ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में बात करूंगा। मैंने इसके बारे में चंद रोज पहले भी बात की थी, लेकिन उसको इन ए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में किया था। लेकिन अब मैं उसी मुद्दे पर डायरेक्ट फोकस कर रहा हूं, जो रुपये की कीमत सरासर गिरते ही जा रही है। रुपी स्लाइडिंग डाउन, रुपये की कीमत बिल्कुल ही गिरते जा रही है। अब आज $91 रुपये हो गया है $1। आज से चंद महीने पहले 83-84 रुपीस पे डॉलर जा रहा था। मुसलसिल डॉलर महंगा होते जा रहा है, रुपये की कीमत गिरते जा रही है। इससे एक किस्म से जब करेंसी वीक होती है, उसके थोड़े फायदे भी है, थोड़े नुकसान भी है, लेकिन इट इज एन इंडिकेशन ऑफ ए वीक इकोनॉमी। तो अब सवाल उठता है कि अगर भारत में की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, जैसा पिछले क्वार्टर कहा गया कि 8.2% से भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और पांचवे से चौथा बड़ा इंडिया इज गोइंग टू बिकम द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, और अनकरीब थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो फिर ये कमजोरी क्या है कि रुपये की कीमत इतना सरासर गिरते जा रही है? तो उसके कई वजूहत हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इस डिस्कशन में मैं दो चीजें करूंगा कि क्यों रुपये की कीमत गिर रही है बावजूद इसके कि इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, और दूसरी चीज ये है कि मैं आपसे उसके असरात क्या होंगे, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, का असर क्या होगा भारत की इकोनॉमी पर, मार्केट पर, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पर। तो इन दो मुद्दों के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। तो पहली तो फैक्ट्स बता दूं, तो फैक्ट्स ये है कि रुपया गिरते जा रहा है। साल के शुरू में, जनवरी के महीने में, इस साल भारत का रुपये मतलब डॉलर में कुछ 83-84 रुपीस आ रहे थे। मुझे याद है, मैं अप्रैल में आया था भारत, हैदराबाद 4-5 दिन के लिए। तो भारत समिट, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अटेंड करने। तो जब मुझे याद है 84-85 रुपीस में कुछ एक्सचेंज रेट था, लेकिन अब वो 90.95 हो गया है, और कल यानी ट्यूसडे को 91.16 हो गया था। ये हिस्टोरिक लो है, तारीख में इतना नीचे कभी भी नहीं था। तो हिस्ट्री की आपने तारीख बता देता हूँ, देख लीजिए रुपये और डॉलर की। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, तो एक डॉलर में आपको 3.3 रुपीज मिलते थे, यानी तकरीबन 1:3 का रेशियो था 1947 में। तो मतलब डॉलर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत इतना कमजोर था। अभी निकल रहा था 200 साल की यूरोप ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। बेसिकली उन्होंने लूट के तकरीबन 40-45 ट्रिलियन डॉलर भारत से लेकर गए थे अंग्रेजों ने। उसके बावजूद द रुपी वॉज सो स्ट्रॉन्ग कि सिर्फ एक डॉलर में सिर्फ 3 रुपया लगते थे। फिर उसके बाद 1966 में वो 7.5 हुआ, फिर 1980 में बेहतर हो गया। तो अगर आप देखें 1980 इज नॉट वेरी फार अवे। 1980 45 साल पहले 6 आता था, 6 रुपए में $1 आता था। उसके बाद 10 साल बाद 17 हुआ। यहां से ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है 1991 में, और फिर वो तेजी से गिरने लगता है। तो 2010 में 45 हो जाता है, और 2015 में 66 रुपए। यानी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उन्होंने बड़े बड़े तकरीरें दी कि जो रुपया कमजोर हो रहा है 2013-14 के इलेक्शन के दौरान। तो वो कह रहे थे कि
ये प्राइम मिनिस्टर की कमजोरी है। द लैक ऑफ द डिक्लाइन ऑफ रुपी शोज द डिक्लाइन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की बातें की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। जब वो आए तो कुछ 60-65 रुपए में $1 आता था। अब 2025 में देखिए, ये जब ये चार्ट बना आज से चंद महीने चंद हफ्ते पहले तो 87 था, और ट्यूसडे को 91.16 हिस्टोरिकल लो, तारीख में इतना नीचे कभी नहीं गिरा। इसके वजूहात, दो तीन वजूहात है। एक वजह यह है कि भारत में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उनको एफपीआई कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो जो रिटायरमेंट के पैसे हैं बाहर से, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, ये जो प्राइवेट आ रहे हैं जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हट कर है, तो जो फॉरेन, वो पिछले सितंबर से लेके अभी तक $28 बिलियन हिंदुस्तान से निकाल चुका। यानी जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, उन्होंने स्टॉक्स को बेचना शुरू किया, रुपये खरीदना शुरू किया और पैसा भारत से निकाल रहे हैं। जो स्मार्ट मनी जिसे कहते हैं, वहां पे स्लोगन चल रहा है सेल इंडिया बाय चाइना, सेल इंडिया बाय चाइना। तो वो इंडिया के स्टॉक्स बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बेचकर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं चाइना में, बिकॉज दे थिंक चाइनीज इकोनॉमी इज गोइंग टू डू बेटर और इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो उसके वजह से, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, लोग डॉलर खरीद रहे हैं। डॉलर की कीमत इसलिए बढ़ गई क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ गया है कि लोग $28 बिलियन लोगों ने खरीदा है ना, पैसा बाहर निकालने के लिए हिंदुस्तान से। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह टैरिफ्स की है, डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके वजह से मार्केट्स में, बिजनेसेस में काफ़ी अनसर्टेनिटीज आ गए। कभी स्मॉल बिजनेसेस पे नुकसान भी हुआ है। सवाल नहीं उठता विल इंडिया बी एबल टू डिवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स या नहीं होगा। तो ये एक वजह है, जो ट्रेड्स की जो 50% भारत पर टैरिफ लगे, उसके वजह से भी रुपया कमजोर होते जा रहा है। तीसरी वजह यह है कि जब भारत नेगोशिएट कर रहा है ट्रेड एग्रीमेंट, वो खत्म ही नहीं हो रहा है नेगोशिएशन। फरवरी से सबसे पहले इंडिया प्रिपेयर होकर आया था नेगोशिएट करने के लिए, तो फरवरी से चल रहा है अभी तक 9 महीने हो गए। 9 महीने में तो बच्चा हो जाता है, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। दिस इज हैपनिंग ऑन एन एक्सपीडाइटेड वे। तो लोग, सवाल उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में। और जो चौथी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इसमें, कि एक वजह जो लोग दे रहे हैं कि रुपये गिरे, वो कह रहे हैं कि डॉलर बहुत मजबूत होते जा रहा है इसलिए रुपये कमजोर हो रहा है। ना कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, रुपया वहां का वहीं है, डॉलर मजबूत होते जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप डॉलर इंडेक्स पे जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि डॉलर इस वक्त वो भी कमजोर हो रहा है। सो डॉलर इटसेल्फ हैज गॉन डाउन टू 98 सेंट्स। तो डॉलर की 2% कीमत गिर गई है चंद हफ्तों में। तो डॉलर इज डाउन एंड रुपी इज डाउन फर्दर। और रुपये ना सिर्फ डॉलर के खिलाफ जा रहा है नीचे, पाउंड के खिलाफ, येन के खिलाफ, चाइनीज युआन के खिलाफ, ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ, यूरो के खिलाफ, इन सारे करेंसियों से द रुपी हैज बिकम वीकर एंड वीकर। एशिया की सबसे कमजोर करेंसी इस वक्त हिंदुस्तान की करेंसी है। मैं दोबारा कहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एशिया की सबसे कमजोर करेंसी इस वक्त इंडिया की करेंसी है। एंड दिस इज द चैलेंज कि अगर इकोनॉमी इतनी सख्त बेहतर चल रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें आरबीआई का भी एक रोल है। आरबीआई ने कोशिश तो की इन द पास्ट। फरवरी में आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर बेचे ताकि, देखिए डॉलर, जब आरबीआई क्या करता है, जब दिखता है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, और अगर सप्लाई नहीं है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, फिर रुपया सस्ता हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो रिजर्व्स है डॉलर्स के, उसको बेचना शुरू कर देते हैं, वो मार्केट में पैसा छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि डॉलर का डिमांड कम होता है और रुपये की कीमत बढ़ने लगती है। तो यूजुअली अक्टूबर में भी शायद इन्होंने डॉलर की को कंट्रोल करने की कोशिश की, आरबीआई ने फरवरी में तो किया ही। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ वॉलेटिलिटी, यानी जो ऊपर नीचे हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए थोड़ा डॉलर्स बेचा है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने रिजर्व्स डॉलर के खत्म नहीं करना चाहते। क्योंकि जो इंडिया इंपोर्ट करता है, लिटरली तकरीबन 700-800 बिलियन डॉलर के इंडिया इंपोर्ट करता है, तो इंडिया को डॉलर चाहिए। बगैर डॉलर के आप इंपोर्ट्स नहीं कर सकते। तो अगर ये सारे डॉलर बेच देगा आरबीआई, तो फिर इंपोर्ट्स कैसा करेंगे आप।
सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई आरबीआई इज नॉट कंट्रोलिंग। तो ऐसा लगता है कि रुपया 100 हो जाएगा, डॉलर डॉलर 100 रुपये हो जाएगा अनकरीब, अगर आरबीआई अलाउज इट टू फ्लोट। तो अब इसका असर क्या होता है? एक तो मार्केट में सेंटीमेंट पे असर पड़ता है, लोग समझने लगते हैं कि भारत इज अ वीकर इकोनॉमी, और फिर और इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में आए, नहीं तो फिर सरकारी इन्वेस्टमेंट्स ही चलते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है, अगर डॉलर की कीमत बढ़ते जाएगी और रुपये की कीमत गिरते जाएगी, जो तो इंडिया का जो टोटल जीडीपी है वो श्रिंक होने लगेगा। तो इंडिया विल नॉट बी द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, इंडिया फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी, क्योंकि चाइना का येन भी गिर रहा है, बट उतनी तेजी से नहीं जितना रुपी से। सो दैट इज वन। तो जो बाहर हम कहते हैं कि इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इट इज नाउ द फोर्थ बिगेस्ट, वो नहीं कह सकेंगे, क्योंकि इट विल नॉट बी द फोर्थ बिगेस्ट, इट विल बी द फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी। तो उससे ऑब्वियसली इमेज को असर होगा। तीसरी चीज ये है कि भाई डॉलर महंगा होने से फायदा ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो चीजें हैं उसकी कीमत गिर गई है। तो that is an important part. So India should be able to export more. लेकिन इंडिया इज अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री, यानी इंडिया के इंपोर्ट्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स से ज्यादा है। पिछले साल कुछ 200-250 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था, 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट तो चाइना के साथ ही था। तो इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट ज्यादा है, डॉलर महंगा हो गया तो हर चीज महंगी हो जाएगी, और इसका असर इकोनॉमी पे ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाए। फिल वक्त डॉलर की कीमत 6% से बढ़ गई है इंडिया में, 5-6%। तो यानी हर वो इम्पोर्टेड चीज जो इंडिया में आती है उसके लिए तो 6% इन्फ्लेशन हो गया है ना, महंगाई बढ़ गई है 6%। तो आप जो भी खरीद रहे हैं बाहर से, दैट इज नाउ 6% मोर इन द प्राइस। सो इट इज अ सीरियस भी है। इसमें थोड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया के एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो होपफुली दूसरे लोग ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे इंडिया से, और जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स लग रहे हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, उसका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की रुपये गिरने की वजह से द 50% विल बी लेसर इन डॉलर्स। तो एनीवे, तो ये जरा सीरियस मामला है, इस पर नजर रखें। मुझे पता है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के जो मीडिया वगैरह है वो जरा सख्त सवालात नहीं करते, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू। और ये गंभीर है, अगर रुपया गिरते रहा तो इट विल लुक लाइक ए बनाना रिपब्लिक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी करेंसी मजबूत हो। देखिए, आप जितने भी अमीर मुल्क हैं उनकी करेंसी आर प्रीटी हाई। चाइना की डॉलर में 6-7 आते हैं, यूरो डॉलर से ज़्यादा महंगा, मतलब इट इज़ रिच, मोर स्ट्रोंगर देन द डॉलर। यूके का पाउंड भी ज़्यादा है। सो जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं उनकी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड। शुक्रिया बहुत बहुत फॉर वॉचिंग कॉन्वर्सेशंस। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान। ठीक है।